गुल 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 गुल। मैम मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ मैं भी। हमारे साथ खेलिए न। तुम खेलो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। हाँ? जो और ना बोल पाए वो कभी खुश नहीं रह सकती। तो इसी बात पर आप मुझे चोको चिप्स खिला दीजिए। तुम्हें चोको चिप्स खिलाने से मैं खुश हो जाऊंगी? जब बच्चा खुश होता है तो माँ अपने आप खुश हो ही जाती है ना? दिलाएंगी ना? हाँ सोचूंगी। अब मुझे परेशान करना बंद करो। लगता है आज पूरा दिन बोरिंग होने वाला है और तुम्हारी भूख तो मिटती नहीं। सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ। क्या हम घूमने चलें? घूमने के अलावा कोई काम नहीं? सोचती हूँ पहले पुराने कपड़े बाहर निकाल लूँ। हाँ ये कितने सारे कपड़े हैं। कपड़ों का पहाड़ है पहाड़। हम इस पहाड़ पर चढ़कर रहेंगे। नीचे उतरो। अच्छे कपड़े निकालकर पुराने फेंक देंगे। क्या छत से फेंकेंगे? शिनचैन तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। ये टॉप काफी लंबा है, इसे थोड़ा छाटना पड़ेगा। ये अच्छा है। उछलना बंद करो। याद है उस दिन आप मेरे साथ ये ड्रेस पहन के जू गई थी? ये वाला। पर ये वाला मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। देखिए ना, इसमें एक्शन कामीन की तस्वीर है। मेरे कपड़े छोटे हैं, उन्हें फेंकने पर ज्यादा जगह नहीं बन पाएगी। अगर कुछ फेंक नहीं है तो इसे फेंक देंगे। मैं इसे नहीं फेंक सकती। जब मैं काम करती थी तब अपनी पहली सैलरी से ये कोट खरीदा था। इसी की वजह से मैंने टोक्यो में कड़ी ठंड का सामना किया था। मुझे पता था। हाँ। आप कुछ भी नहीं फेंकने वाली हैं। हाँ, ये पैंट मैंने इसे बहुत पहले खरीदी थी, अब ये वापस फैशन में आ गई है। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी है। अब इसे फिर से इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्या आपको ये फिट आएगी? हाँ, हाँ शायद। कोशिश करना बेकार है। हो गया। अब तो इसे आपको फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे यादगार कपड़ों को याद के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए। पर अगर उन कपड़ों को संभालना मुश्किल है और उसकी याद आपको सता रही हो तो उसे शुक्रिया कर अलविदा कह देना चाहिए। क्या ये एक फैंसी ड्रेस है? जब मैं स्कूल में थी तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी। मैंने इसे स्कूल फैंसी ड्रेस में पहना था। मुझे इसमें कुछ खास बात नजर नहीं आई। अब चुप रहो शिनचैन, ये मेरी बचपन की यादें हैं। अभी भी कितनी प्यारी है। अलविदा मेरे बचपन। पर अलविदा कहने से पहले मुझे इसे एक बार पहनना है। ऐसा मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? ये तो आपकी बचपन की ड्रेस है। तो क्या मैं अभी इसे पहन सकती हूँ? या? सर आपका स्वागत है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। आप बिल्ली की आवाज क्यों निकाल रही थी मम? क्योंकि मैंने कैट सूट पहना है। चलिए मैं आपकी एक फोटो ले लेता हूँ। नहीं, मेरी फोटो मत निकालना। क्या आपको ये ड्रेस पसंद आई? आप इसे रखेंगी? ये तो मेरे बचपन की याद है। हिमावरी, क्या तुम उठ गई हो? ये भाग क्यों रही है? शायद वो डर गई। मिसेस नोहारा। म्याऊ। जाओ और उन्हें कहो कि थोड़ी देर इंतजार करे। हाँ ठीक है। शिनचैन तुम्हारी मॉम कहाँ है? आंटी मॉम अभी बिजी है म्याऊ, वो अभी आ जाएंगी म्याऊ। म्याऊ म्याऊ। ये क्या मिसेस नोहारा, ये क्या कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम अपनी फोटो मेरे ब्लॉग पे डलवाना चाहोगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना? अच्छा ये लो नोटिस बोर्ड। थैंक यू। बस बहुत हुआ, मैं इसे डिलीट करती हूँ। आप फोटो तो डिलीट कर देंगी, पर हम इन कपड़ों का क्या करेंगी मॉम? मैं भी वही सोच रही हूँ, पर इन्हें फेंकने का मन नहीं कर रहा। हिरोशी, हेलो, बोलो क्या बात है? मुझसे यहाँ पर गोल्फ की 2 ड्रेसेस 10,000 रुपए की हैं। क्या मैं ले लूँ इन्हें? क्या? मैं कपड़े कम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें और कपड़े खरीदने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? पुराने और गंदे हो चुके कपड़े फेंक देने चाहिए। सही कहा, मैं वही करूँगी।
अब पुराने कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। ये गंदा हो गया है, ये पुराना हो गया है। ये भी, ये भी, इसे भी। ये तो बहुत ही गंदी है। ये भी। फेंकने से पहले देख तो लीजिए। नहीं नहीं, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, वरना मैं इन्हें कभी नहीं फेंक पाऊंगी। हाँ, कितनी प्यारी है। ये ट्रैक पैंट तो एकदम नई लग रही है। इसका डिजाइन तो सिंपल सा है, पर ये मेरी सबसे प्यारी ट्रैक पैंट है। पर इसका रंग खराब हो गया है, थोड़ा सा ही सही, पर इसे फेंकना होगा। लो, अब फेंक दिया। अब बहादुर हैं। लो, अब हो गया काम पूरा। अब मैं लिमिटेड कपड़ों में काम चला सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मॉम, क्या आपने नोटिस बोर्ड पढ़ा है? हाँ, मैं तो पढ़ना भूल ही गई। नेबरहुड एसोसिएशन से नोटिस आया है, हमें मोहल्ले की सफाई करनी है, तो ऐसे कपड़े पहन कर आइए जो गंदे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ? हाँ, 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 मेरे पुराने कपड़े। हाँ। कुछ दिन बाद मुझे अपनी वो जर्सी फेंकनी नहीं चाहिए थी। मॉम और डैड आज दोस्तों को मिलाएंगे। आती हूँ। अरे अरे, मैं आ ही रही हूँ। हाँ, कहिए। अरे फिर से क्यों आ रहा? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ? ये लो और बताओ क्या हुआ? योशिरिन मुझे अपना खास दोस्त नहीं मानता। क्या कह रही हो? ऐसे भला कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। बिल्कुल नहीं, ये कल की बात है। मैंने योशिरिन से कहा, हे योशिरिन सुनो। हाँ बोलो। तुम्हें याद है ना परसों हमारी खास दोस्ती का दिन? ये बताओ, खास दोस्ती के दिन से तुम्हारा क्या मतलब है? इस दिन हम एक साथ घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम किसी मूवी के लिए चले गए, या फिर डिनर के लिए चले गए, या किसी शॉपिंग मॉल चले गए। लेकिन इस बार क्या हुआ योशिरिन? तुम्हें कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब योशिरिन कोई बात छुपाता है तो वो इस तरह से अपनी नाक छूता है। मैं क्या करूं? वो कहीं एक्शन का मीन देखने में बिजी तो नहीं? क्या? अरे शिनचैन, तुम स्कूल से आ गए? हाँ मॉम, आ गए। हम दोनों यहाँ पर कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। तुम जाओ और जाकर कपड़े बदलो। मेरी बात सुनिए मॉम, शीरो को वॉक पर ले जाते वक्त कल मैंने भैया को देखा था। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या कहा? कल देखा था? वो क्या कर रहे थे? मैंने उन्हें एक दीदी के साथ बात करते हुए देखा था, पर मैं उनकी कोई बात सुन नहीं पाया। तो तुमने उन्हें कहाँ पर देखा? दोबारा सर। योशिरिन, आखिरकार आप आ ही गए। मैं कब से आपका वेट कर रहा था। अरे अरे शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं हमें। देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरी बात सुननी होगी। ठीक है, पर पहले छोड़ो तो सही। मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने उसे कल बहुत बार फोन किया। भला पूरे दिन कोई कैसे बिजी हो सकता है? जब भी मैं रूम के अंदर जाता हूँ तो वो अचानक से चौंक जाती है, और जब मैं उससे कोई सवाल पूछता हूँ तो वो मुंह फेर लेती है। क्या उनकी आंखें मेरी तरह डांस करती हैं? शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? शीरो को घुमा रहा हूँ। चुप हो जाओ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रही है बताइए? शांत हो जाओ योशिरिन। मैं शांत कैसे हो जाऊँ मिस्टर द्वारा? बोलो मुझे और आराम से बैठ कर बात करो। शिनचैन, तुम जाओ यहाँ से, ये बड़ों की बातें हैं बेटा। जाओ यहाँ से, जल्दी। बताइए मिस्टर द्वारा, मैं क्या करूं? छोड़ो मुझे, बताइए, छोड़ो। वो दोनों तो कितने अच्छे दोस्त थे, पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अक्सर ऐसा होता है मित्सी, गहरी दोस्ती में गलतफहमी भी हो जाती है, ये आम बात है। ये तो अच्छी बात है हैरी कि वो इस बारे में हम दोनों से बात कर रहे हैं। पर हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? करें तो क्या करें? अगले दिन
करना, हमने तुम्हें अचानक ही इनवाइट किया। कोई बात नहीं, तो क्या अब हम खाना खाना शुरू करें? हाँ योशिरिन। ये लो, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हाँ, मिसेस नोहारा खाना अच्छा बनाती हैं। आज सेल लगी थी तो मम्मी सब कुछ ही खरीद लिया। अच्छा, तो ये बात है। क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है मिन्सी? आप लोगों ने तो हमें अपने घर पर कई बार खाने के लिए बुलाया है। हाँ, वो सारी कितनी अच्छी यादें हैं। हाँ, और ये शायद आखिरी बार हो। इसे एंजॉय करते हैं। आखिरी बार? मिस्टर नोहारा, अब हमारी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल सकती। क्या? तुम दोनों ने अच्छे से सोच लिया है ना? जी हाँ, हमने सोच लिया। हम काफी दिन से अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हमारा दोस्त बने रहना मुश्किल है। क्या? जब दोस्ती पहले जैसी ना रहे तो अलग हो जाना ही बेहतर है। ये मुश्किल तो है, लेकिन हम दोनों के लिए अच्छा है। दोस्त बने रहना मुश्किल है। क्या? जब दोस्ती पहले जैसी ना रहे तो अलग हो जाना ही बेहतर है। ये मुश्किल तो है, लेकिन हम दोनों के लिए अच्छा है। अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम हंसना बंद करो शिनचैन। तुम दोनों के बीच जो गलतफहमी है उसे दूर करो। गलतफहमी? जल्दबाजी में फैसला मत लो, ऐसा करना गलत होगा। आपस में बात करके परेशानी खत्म करो। आपस में बात करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब दो अलग हैं, कमी किसके अंदर नहीं होती, पर कभी कभी इन कमियों को नजरअंदाज भी तो किया जा सकता है। मम आपके बारे में कह रही है डैड। मित्सी में भी बहुत सारी कमियां हैं, पर मैं तो उन पर ध्यान ही नहीं देता, उन्हें भूल ही जाता हूँ। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा हैरी, ये तो बताओ, आप मेरी तारीफ कर रहे थे या बुराई? कमियां होने के बावजूद मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? मैं तो बस इन लोगों को समझा रहा था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके कहने का मतलब क्या था। तुम मेरी बात का मतलब बिल्कुल गलत निकाल रही हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मित्सी। लगता है हिमावारी चाहती है हम आराम से बैठकर खाना खाएं। अच्छा, क्या? मैंने तुम्हें गलत समझा। तो तुम्हारी कोई और खास दोस्त नहीं है? कोई और खास दोस्त? सिर्फ तुम ही मेरी सबसे खास दोस्त हो। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी जो वो हाँ, वो मुझसे गिरकर टूट गए। ओ नहीं, इतनी सी बात के लिए हम दोनों को अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग अलग नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नीची, योशिरिन, हमारी सच्ची दोस्ती। कितनी गहरी दोस्ती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो खाना खाएं, मुझे भूख लगी है। हाँ मुझे भी। चलो मिलकर साथ खाते हैं। अब तुम दोनों वापस चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन आपने ही तो खाने पर बुलाया था। तुम दोनों वापस चले जाओ। मीची,